हेलो गाइस, दिस इज मनिका। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि त्रिकोणमिति का परिचय लेके आए हैं। ठीक है, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का 20 से 30 जो पोर्शन कवर अप होता है हमारा 10th का, वो इन्हीं मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री से कवर होता है मैथ्स का। ठीक है, तो हम देखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, आज मैं आपको इस ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन समझाऊंगी। आगे के क्वेश्चन आपको पार्ट 2 पार्ट 3 स्टेप से समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमारे ये। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बनते हैं हर साल। ठीक है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, साइन ए क्या मान दिया, क्या सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये हमको साइन ए की वैल्यू, एक तो वैल्यू दी हुई है, बाकी हमको 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको पता है साइन ए किसको बोलते हैं, हम जो ऊपर वाला रहता है साइन ए में लंब कहलाता है। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है साइन ए में वो क्या कहलाता है, लंब बटे कर्ण। समझ में आया। उसके बाद में हमको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का मीन्स लंब, ठीक है, कर्ण, फिर आधार, फिर कर्ण, फिर लंब बटे आधार। ये ध्यान रखना हमको, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या ध्यान रखना है, लाल बटे कक्का। इसके पहले भी मैंने एक टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्री की बताई थी कि साइन 1 का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 0, साइन 45, कॉस 45, कॉस 90, टेन 90। इस टाइप की पहले भी मैंने टेबल आपको बता चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमको पता है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, जिसको हम लंब बटे कर्ण बोलते हैं। इसी प्रकार लाल बटे कक्का हमारा ये क्या होता है, साइन होता है। आधार बटे कर्ण हमारा कॉस होता है। ठीक है, उसके बाद में एल बटे मतलब कि लंब बटे आधार हमारा टेन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वीडियो आपको समझ में आती रहे या आती जाए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको और अच्छे से पढ़ाने में। ठीक है, तो हमको ये इतना जो क्वेश्चन समझाया मैंने आपको, इतनी जो स्टेप्स क्लियर की है, आपको समझ में आई। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, हमको पता है लाल बट्टे कक्का, इस टाइप से हम इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और हमारा किसका, टेन का होता है लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले हमको ध्यान रखना है। तो अब हम देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। ये फिगर बनाया मैंने इसको ABC नाम दे दिया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लंब क्या है, 3, लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4, कर्ण क्या है 4। उसके बाद में आधार जो है हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमको ध्यान देना है। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, कर्ण का वर्ग हमको दिया है, कर्ण किया है 4, तो हमको 4 लिखना है, जिसकी पावर हमको 2 रखनी है। ठीक है, बराबर लंब का वर्ग, लंब हमको 3 दे रखा है, 3 की घात 2, प्लस ऐसा का वैसे ही आधार हमको निकालना है, तो आधार वैसा का वैसा ही मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखेंगे 4 4 जो क्या होते हैं 16, 4 × 4 इज इक्वल टू 3 × 3 प्लस आधार का वर्ग। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस आधार का वर्ग। स्टेप्स आपको क्लियर होते जाए
तो प्लीज़ मतलब कि एंड तक मेरी वीडियो देखें, उसके बाद में लाइक करना ना भूलें। अब यहाँ पे देखो, हमको आधार निकालना है, कोई भी चीज़ हमको फाइंड आउट करना होती है तो उसको हम क्या रखते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं या राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं। तो मुझे यह निकालना, इसलिए इसको मैं अकेला छोड़ूंगी। तो ये हमारा आधार का वर्ग मैंने अकेला छोड़ दिया, ठीक है। और जो 9 इधर प्लस का था, हमारे RH मतलब कि LH इसमें आके माइनस का हो गया, ठीक है। तो 16 माइनस 9 हो गया इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7 आएगा इज इक्वल टू आधार का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आधार का वर्ग है तो मतलब हमारे एक स्टेप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारा मतलब कि ये रूट का मतलब क्या होता है, सिर्फ इस रूट का मतलब, मान लो ये रूट x लिखा है, ठीक है। यदि इसको मेरे को हटाना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यदि ऐसा लिखा हो, ठीक है। तो और यदि केवल ये लिखा हो, ठीक है, तो मैं इसको हटा के ऐसे भी लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है? इस रूट का मतलब होता है वर्ग। क्या होता है? वर्ग, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसी की पावर 2, किसी की पावर 2। समझ में आएगा? यहाँ पे सब 9 ले लो, तुम 4 ले लो, कुछ भी ले लो, किसी की पावर 2, ठीक है। तो ये जो वर्ग लगाया मैंने, ये वर्ग, ये हमारा वर्ग ही है। क्या है? हमारा वर्ग है, जिसको हम रूट बोलते हैं, इसको हम रूट बोलेंगे, इसको मूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है? हमारा वर्ग है, जिसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रूट। समझ में आया? तो हमारी इसकी जो ये आधार के घात 2 है, इस 2 को मैं √7 के रूप में लिख दूंगी, तो आधार हमारा अकेला हो गया। तो ये हमारी आधार की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम इसको इरेज। अब करेंगे, हमको मिल गया है आधार, कितना मिला है आधार? √7 मिल गया आधार हमको। अब क्या करेंगे हम? हमको चाहिए cos A का मान। किसका मान चाहिए? cos A का मान। तो cos A हमको पता है क्या होता है, यहाँ पे देख चुके हैं हम, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार की वैल्यू हमारी क्या निकली थी? √7 वर्गमूल 7, वर्गमूल 7। कर्ण क्या था हमारा? हमने डायग्राम में देखा था, कर्ण हमारा 4 था, ठीक है। क्या था? 4/4। तो ये cos A की वैल्यू निकल गई हमारी। आफ्टर दैट क्या बोला है हमने? tan A का मान। किसका मान? tan A का मान। तो क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या था हमारा? यहाँ से देखिए 3 था लंब, और आधार हमारा निकल के आया था √7। तो ये tan A की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो ये जो हमको पहली sin A की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। हमने पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू हमारी 4 थी, लंब की वैल्यू 3 थी, प्लस आधार का वर्ग हमको निकालना था। इसका स्क्वायर क्या? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, प्लस आधार का वर्ग। 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 आया, आधार का वर्ग निकल गया। हम आधार के ऊपर से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल 7 बन जाएगा हमारा, ठीक है, जिसको हम √7 बोलते हैं, हिंदी में वर्गमूल 7 बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आधार की वैल्यू मिल गई हमको, √7 मिल गई, ठीक है। cos A का हमको पता है, आधार बटे कर्ण फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos A हमको आधार पता है, √7 निकला है, √7, कर्ण क्या निकला है? 4। tan A की वैल्यू हमारी निकल के आई है, tan A हमारा होता है लंब बटे आधार। इस फॉर्मूले से हमको ध्यान रखना, लाल बटे कब का। इस टाइप से हम सभी क्वेश्चंस को, ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लंब की वैल्यू है 3, आधार की वैल्यू √7, मतलब वर्गमूल 7। तो यह जो पूरा क्वेश्चन है आपको समझ में आया हो, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड